नमस्कार शिक्षक साथियों, हमारे इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इस चैनल के माध्यम से कक्षा 5 के गणित विषय के भिन्न एवं दशमलव भिन्न के प्रकरण भिन्न को दशमलव भिन्न के रूप में बदलना। इस चर्चा के पहले आपसे आग्रह है कि आप हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको अलग अलग विषयों पर पाठ्य योजना तथा शिक्षण सामग्री मिल सके। सबसे पहले इस पाठ्य योजना का अध्ययन उद्देश्य है कि पाठ के अंत तक विद्यार्थी भिन्न और दशमलव भिन्न के बीच संबंध समझ सकेंगे, भिन्नों को दशमलव में बदलने विभिन्न तरीके जान सकेंगे, भाग विधि द्वारा दशमलव निकाल सकेंगे, दैनिक जीवन में दशमलव का प्रयोग पहचान सकेंगे। पूर्व ज्ञान की बात है तो भिन्न का अर्थ जानते हो, भाग की प्रक्रिया उन्हें पता है, दशमलव भिन्न की पहचान है। शिक्षण सामग्री में ब्लैक बोर्ड, व्हाइट बोर्ड, चार्ट पेपर, दशमलव स्थान मान का तालिका, पिज्जा या केक के चित्र भिन्न समझाने हेतु रंगीन भिन्न कार्ड, वर्कशीट और अभ्यास प्रश्न। गतिविधि और शिक्षण प्रक्रिया है कि हम रोजमर्रा के उदाहरण से शुरुआत करेंगे, जैसे 1 रुपये का आधा, भिन्न और दशमलव के भिन्न के बीच संबंध पर चर्चा करेंगे। प्रस्तुति है, भिन्न को दशमलव भिन्न में बदलने के तरीके होंगे। सबसे पहला तरीका है और जो पॉपुलर तरीका है, अंश भागा हर है। यह सबसे आसान और सामान्य तरीका है। भिन्न में अंश को हर से भाग देंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लेते हैं उदाहरण के तौर पे कि 1/2, 1 में 2 से भाग देंगे तो यहाँ पे इसका उत्तर होएगा 0.5। उदाहरण 2 लेते हैं 3/4, तो 3/4, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 में 4 से भागा देंगे तो 0.75। उदाहरण 3 लेते हैं 5/8 बराबर 5/8, तो यहाँ पे जो है दशमलव के रूप में हो जाएगा, जब भागा देंगे तो 0.625। अब दूसरी विधि लेते हैं कि हर को 100, 10, 100 या 1000 मतलब इस तरह से बदल करके और उसके भिन्न के रूप में हम उसको दशमलव के रूप में बदल लेंगे। तो इसका सबसे पहला उदाहरण है 7/10 है। तो यहाँ पे दशमलव भिन्न के रूप में बदलने के लिए जहाँ पे हमारा 1 है इसके जगह पे दशमलव ले लेंगे और 0 के जगह पर 7 दे देंगे हम। तो यहाँ पे हो गया 0.7। अब 25/100 है, तो यहाँ पे 25 सबसे पहले 25 लिख दिए हम और 1 के बाद 2 0 है, तो यहाँ पे 1 2 जो है 2 संख्या के बाद यहाँ पे दशमलव डाल दिए, उसके बाद 0 डाल दिए, तो 25/100 का हो गया 0.25। अच्छा, दूसरा उदाहरण लेते हैं 300/1000। तो यहाँ पे सबसे पहले हम 300 लिख देंगे, उसके बाद अब ये देखें कि एक कितने जीरो के बाद है, तो 1 2 3, 3 जीरो के बाद 1 है, तो यहाँ पे 1 2 3 संख्या के बाद दशमलव दे देंगे, उसके बाद 0 बैठा देंगे। इसको अगर आगे हम लिखते हैं तो 3 के बाद 0 का कोई मान नहीं है, तो 0.3 हो गया। अच्छा, लंबा जो है तो लंबा भाग प्रक्रिया जो होता है उसको हम किस तरह से लिखेंगे, जैसे जब भाग देने पे दशमलव बार बार आता हो, लंबा भाग से हल करेंगे। सबसे पहले जैसे 1/3 है, 1 में 3 से भागा देंगे तो 0.333, मतलब ये बढ़ते ही जाएगा। तो हम इस टाइप के सिर्फ दशमलव के बाद 3 संख्या को लेंगे और उसे छोड़ देंगे। अब यहाँ पे है, नेक्स्ट है हमारे जो किताब में जो है ये वर्कशीट है उसमें है मीटर से सेंटीमीटर और फिर दशमलव भिन्न में बदलना। तो यहाँ पे 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर हो गया। तो अगर कोई माप मीटर में है तो उसे 100 से गुना करके सेंटीमीटर में बदला जा सकता है। उदाहरण के लिए है 75 सेंटीमीटर बराबर, यहाँ पे हम देखते हैं, देखिए यहाँ पे हल किया हुआ है 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर,
तो यहाँ 75 सेंटीमीटर बराबर 75/100। तो यहाँ पे फिर इसको हम हल किए तो 0.75 मीटर। अब निष्कर्ष पे आते हैं। तो हर भिन्न को दशमलव में बदला जा सकता है। और सबसे सामान्य तरीका है अंश भागा हर। और दशमलव का उपयोग पैसे, लंबाई, समय आदि में किया जाता है। मूल्यांकन की बात किया जाए तो 5/8 का हम जो है दशमलव भिन्न में बच्चों से बदलेंगे। 20/100 को हम जो है 100 वाला जो तरीका है, हमारा मेथड है 1 के बाद 00 वाला, उस मेथड के हिसाब से इसको हम दशमलव भिन्न में बदलेंगे। दशमलव यहाँ पे है 0.25 को भिन्न के रूप में बनवाएंगे हम उनसे। अब ये आ गया 8 मीटर 36 सेंटीमीटर बराबर कितना मीटर। तो हमारा जो ये प्रक्रिया जो हल किया हुआ है, इस प्रक्रिया से बच्चों को हल करवाएंगे। अब गृह कार्य के लिए आते हैं। तो जो बच्चों को जो कार्य पुस्तक मिला हुआ है, उसी में हम ये भिन्न के लिए, भिन्न से दशमलव भिन्न के लिए हम लेंगे कार्य पत्रक 48 है। तो वहाँ पे है, देखिए यहाँ पे चार्ट बना हुआ है, इसमें 10 में से 1 कलर किया हुआ है। तो इसका मतलब भिन्न के रूप में लिखे तो 1/10 हो गया। इसको दशमलव भिन्न के रूप में अगर लिखते हैं तो 0.1 हो गया। दूसरा लेते हैं तो यहाँ पे 10 में 3 कलर किया हुआ है, तो इसको भिन्न के रूप में लिखते हैं तो 3/10 हो गया। और अब दशमलव भिन्न के रूप में लिखेंगे तो 0.3 हो गया। अब यहाँ देखिए कि यहाँ 5 में 3 कलर किया हुआ है, तो 3/5 हो गया। तो इसको 1 के बाद 00 मेथड से हम हल करेंगे। तो 5 को हम सबसे पहले 10 बनाएंगे। तो 5 को 10 बनाने के लिए 2 से गुना किए तो 5 दूना 10 हो गया। तो ऊपर भी है जैसे अंत को भी हम 2 से गुना किए तो 6/10 हो गया। अब 6/10 को दशमलव भिन्न के रूप में बदलेंगे तो 0.6 हो गया। अब यहाँ देखते हैं सेम मेथड यही अपनाया जाएगा कि 5 में 1 कलर किया हुआ है, तो 1/5 हो गया। तो इसको 10 के रूप में अगर बदलेंगे तो दोनों में 2 से गुना करेंगे। तो 1 को 2 से गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा, 5 तो 2/10 हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पे हो जाएगा 0.2। अब नेक्स्ट आते हैं कार्य पत्रक 50 की तरफ। अब यहाँ पे भिन्न दी गई है, इसको दशमलव भिन्न में बदलना है। तो 5/10, तो इसका हो जाएगा 0.5। यहाँ 12/100 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 0.12। अब यहाँ 15/10 है, तो यहाँ फिर हो जाएगा 1.5। अब ये है 2.5/10 है। तो ये 10 से इस पूर्णांक को सबसे पहले हटा लेंगे तो 10 दूना 20, 20 और 5 25, तो 25/10 हो गया। 25/10 को हल करेंगे हम तो आ जाएगा 2.5 आ जाएगा यहाँ पे। अब ये है 21/1000 है। तो इसको हल करने के लिए हम सबसे पहले करेंगे कि 1 2 3 संख्या के बाद यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे सबसे पहले 2 1 लिखेंगे। और इसको 3 संख्या बनाने के लिए 2 1 के आगे 0 लगा देंगे, तो उसके बाद दशमलव डालेंगे तो 0.021 हो गया ये। अब आगे जाते हैं कार्य पत्रक 51 को देखते हैं हम। तो यहाँ पे दशमलव है, उसको भिन्न के रूप में बदलना है। तो यहाँ पे 0.5 है, तो दशमलव की जगह पे हम 1 लिखेंगे और दशमलव के बाद एक संख्या है तो 0 लिख देंगे, तो 10 हो गया। तो 5/10 हो गया। उसी तरह से इसको हल करते हैं तो 1.5 है, तो यहाँ 15/10 हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं 14.5 है, तो इसको हल करने के लिए हो जाएगा 145/10। अब यहाँ 25.2 है, इसको हल अगर करते हैं तो 252/10। अब लास्ट इसमें आते हैं 21.21, तो इसको हल करने के लिए वही है कि दशमलव की जगह पे 1 लिखेंगे और दशमलव के बाद 2 संख्या है तो 2 0 देखेंगे तो 100 हो जाएगा। तो ऊपर में हो गया हमारा 2121/100, ये भी हमारा हल हो गया। अब आते हैं कार्य पत्रक 52 की तरफ। तो 52 यहाँ पे है 1 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर। इसको पहले भी हम यहाँ पे हल किए हैं, तो इसी मेथड से हम पूरा जो है ना उसको हल कर देंगे। अब ये देख लीजिए। अब उसके बाद आते हैं हम यहाँ पे आते हैं कार्य पत्रक 53। चित्र को देखकर छायांकित भाग के लिए दशमलव संख्या लिखें। अब यहाँ पे है 10 में से 7 भाग कलर किया हुआ है, तो ये 7/10 हो गया।
अब 7/10 को अगर हम दशमलव भिन्न के रूप में लिखते हैं तो 0.7 हो जाएगा। अब ये दूसरा जो है ग्राफ है, इसमें है 9 भाग कलर किया हुआ है, तो 9/10 हो गया। इसको अगर भिन्न के रूप में दशमलव के रूप में लिखते हैं तो 0.9 हो जाएगा। अब इसमें 4 भाग कलर किया हुआ है 5 में, तो 4/5 हो गया। तो इसको सबसे पहले हम हर को हम 10 के रूप में मतलब जीरो वाला में कन्वर्ट करेंगे। तो 5 को 10 के रूप में कन्वर्ट करने के लिए अंश और हर दोनों का अगर 2 से गुना करते हैं तो 8/10 हो गया ये। तो अगर दशमलव के रूप में देखा जाए तो 0.8 हो गया। अब यहाँ आते हैं हम, तो यहाँ टोटल है 20 है, ये 10 और ये 10 20 है। 20 में 11 भाग कलर किया हुआ है, तो 11/20 हो गया। तो इसको अगर हम वही 10 और 100 वाला मेथड से अगर हल करते हैं तो सबसे पहले 20 को हम 100 बनाएंगे। तो 20 को 100 बनाने के लिए 5 से गुना करना पड़ेगा, तो 20×5 = 100 हो गया। और ऊपर 11 है तो उसको भी 5 से गुना करेंगे, तो 11 × 5 = 55 हो गया। तो 55/100 हो गया। तो 55/100 को अगर हल करते हैं तो हो जाएगा 0.55। तो ये हमारा हल हो गया। आज का क्लास यहीं पे ख़त्म हुआ। शुक्रिया आपको देखने